Hi, welcome in my channel. uh, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्मल डिलीवरी के समय प्लेसेंटा कब निकलता है? सी आंसर, सी थर्ड स्टेज। इसका लेबर को 4 स्टेज में बांटा जाता है ना। तीसरे स्टेज वह समय जब बच्चा निकल चुका होता है और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को अलग करके बाहर निकालती है। यदि यह स्टेज लंबा चले, जैसे 30 मिनट से अधिक, तो रिटेन प्लेसेंटा की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। हेमोरेज, इन्फेक्शन और मैनुअल रिमूवल की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए तीसरी स्टेज को निरीक्षण और टाइमली मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑटोक्लेव का स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, 15 LB 121 सेंटीग्रेड। एक्चुअली ऑटोक्लेव में सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर का उपयोग किया जाता है ताकि सूक्ष्मजीव और उनके रेसिस्टेंट स्पोर्स भी नष्ट हो जाए। सामान्य स्टैंडर्ड सेटिंग 121 सेंटीग्रेड पर 15 psi अप्रोक्स 15 LB और 15 to 20 मिनट है। यह थर्मल इनएक्टिवेशन मैकेनिज्म है। स्टीम अंदर पेनिट्रेट करके प्रोटीन डिनेच्योर कर देती है। बॉइलिंग 100 सेंटीग्रेड सिर्फ डिसइंफेक्शन देता है और स्पोर्ट्स पर असर नहीं पड़ता। इसलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑटोक्लेव चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कौन सी टेक्निक प्रयोग होती है? इसका सही आंसर है एस्पेटिक टेक्निक। आंसर नंबर ए, इसका एस्पेटिक टेक्निक इसका आंसर सही है। एसेप्टिक टेक्निक का उद्देश्य सर्जिकल फील्ड को कंटेमिनेंट फ्री रखना है ताकि मरीज की टिश्यू में जर्म्स प्रवेश ना कर सके। इसमें शामिल है प्रॉपर हैंड स्क्रब, स्टेराइल ग्लोव्स, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेराइल ड्रैप्स, कंट्रोल मूवमेंट विद इन ओटी, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग और पहले से स्टेरलाइज इम्प्लांट्स, कंसम्बल्स, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, पीपीई, सेफ हैंडलिंग भी जरूरी है। पर ओटी में एसेप्सिस सर्जिकल इन्फेक्शन रोकने का आधार है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, एपिसिटोमी किस स्टेज ऑफ लेबर में किया जाता है? इसका सही आंसर है सेकंड स्टेज पे। एक्चुअली एपिसिटोमी एपिसियोटोमी तब की जाती है जब बेबी का हेड निकल रहा होता है। यही सेकंड स्टेज है। पर्पस इसका यह है, पेरिनियल टिश्यू को कंट्रोल इंसिजन देना ताकि अनकंट्रोल टीयर की तुलना में रिपेयर बहुत बेहतर, डिलीवरी तेज और रीओनेटल ट्रॉमा कम हो। इंडिकेशन, फैटल डिस्ट्रेस, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेप, वैक्यूम, टाइट पेरिनियम करने के बाद अच्छा स्टरिंग सैचुरेटिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं, नीडल डिस्पोजल के लिए कौन सा रंग का बीन प्रयोग होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि कई बार जब आप यदि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या संस्था में लग जाओगे तो एक जब कोई इंस्पेक्शन टीम आती है तो ये क्वेश्चन प्राय वहाँ के स्टाफ से किया जाता है ना। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, या इंटरव्यू अगर होता है किसी जॉब में तो इस टाइप के छोटे मतलब इस टाइप के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर नंबर सी है इसका, है ना, वाइट ट्रांसलूसेंट। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार शार्प नीडल्स, स्कैल्पल्स, ब्लेड्स को पंक्चर प्रूफ वाइट
ट्रांसलूसेशन कंटेनर में फेंका जाता है ताकि एक्सीडेंट नीडल स्टिक इंजुरी से बचा जा सके। वाइट कंटेनर को बाद में प्रॉपर श्रेडिंग, इंसिनरेशन या स्पेशली ट्रीटेड किया जाता है। यह सेग्रीगेशन इन्फेक्शन कंट्रोल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है? इसका सही आंसर है बी, ओटोटॉक्सिक। cranial nerve damage। स्ट्रेप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड फैटल इनर ईयर की स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकती है। एर्थ क्रैनियल नर्व को हेयर सेल्स के अनुसार पहुंचकर परमानेंट हियरिंग लॉस का खतरा। इसीलिए प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड किया जाता है और टीबी ट्रीटमेंट में अल्टरनेटिव्स का उपयोग होता है। इस पर पेशेंट को काउंसलिंग जरूरी होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। माइनर ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट को कितने मिनट बॉईल करना चाहिए? इसका सही आंसर है 20 मिनट। बॉइलिंग 100 सेंटीग्रेड से डिसइंफेक्शन होता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। आमतौर पर रीयूजेबल माइनर इंस्ट्रूमेंट 20 मिनट तक उबालने से मोस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया और वायरसेस नष्ट होते हैं, परंतु स्पोर्ट्स के लिए ऑटोक्लेव आवश्यक है। बॉइलिंग प्रैक्टिकल सेटिंग में उपयोग होता है, पर उसे स्टेराइल मानना ऑटोक्लेव जितना सिक्योर नहीं है। सॉरी एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका आंसर बी है, हैंड वॉश करना चाहिए। वाउंड केयर में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है हैंड हाइजीन। साबुन, पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब द्वारा साफ हाथों में ही ड्रेसिंग करने पर कंटेमिनेशन और वाउंड इन्फेक्शन का रिस्क घटता है। WHO के 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का पालन करें, स्पेशली बिफोर एसेप्टिक टास्क जैसे ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में आ देते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का पहला नियम क्या है? इसका आंसर है ए नंबर है, हर पेशेंट का HIV प्लस मानना। मतलब हर पेशेंट को HIV प्लस मानना, मतलब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मूल सिद्धांत है कि किसी भी पेशेंट को संभावित इन्फेक्शन माना जाए। इसलिए ग्लोव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस और डिस्पोजल वेस्ट सेग्रीगेशन अपनाना चाहिए। यह अप्रोच हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट दोनों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है और किसी एक टेस्ट पर निर्भर नहीं करता। कोएक्सियल सेक्शन किस प्रकार का डिलीवरी है? कोएक्सियल, इसका आंसर बी है, इसका आंसर ऑपरेटिव। कोएक्सियल सेक्शन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एब्डोमिनल और यूटेरिन इंसाइजन देकर फीटस को बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसे ऑपरेटिव डिलीवरी कहते हैं। इंडिकेशन, इसके इंडिकेशन है फेटल डिस्ट्रेस, CPD, प्लेसेंटा प्रीविया प्रीवियस सेक्शन कॉम्प्लिकेशंस, मतलब CPD का फुल फॉर्म, और
ऑपरेशन के कारण एनेस्थेसिया, ब्लड लॉस और पोस्ट ऑप केयर की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। क्लोरहेक्सिडाइन सॉल्यूशन का उपयोग किस लिए होता है? इसका आंसर बी नंबर आंसर है, स्किन एंटीसेप्टिक के लिए। क्लोरोहेक्सिडाइन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक है। प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन, नियोनेटल कॉर्ड केयर और वाउंड क्लेंसिंग में इस्तेमाल होता है। यह सोप से हटने वाले ट्रांसिएंट फ्लोरा और रेसिडेंट फ्लोरा दोनों पर प्रभावी है। लंबे समय तक रेसिड्यूअल इफेक्ट देता है। कुछ पेशेंट में सेंसिटिविटी डर्मेटाइटिस हो सकती है, इसलिए कंसंट्रेशन और इंडिकेशन का ध्यान रखें। लेबर का सबसे लंबा स्टेज, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, कौन सा होता है ना? फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का, ए नंबर, आंसर नंबर ए। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट्स फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर, यह में सबसे लंबा होता है, खासकर प्रीमीग्रेविएडा में। यहाँ लेटेंट फेज और एक्टिव फेज में बटा होता है। एक्टिव फेज में डिलेटेशन तेज होती है। मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस, पेन रिलीफ और कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। रिटेन प्लेसेंटा का मतलब है? इसका आंसर नंबर ए है, प्लेसेंटा इंटैक्ट नहीं निकला। रिटेन प्लेसेंटा तब होता है जब प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद निर्धारित समय, आमतौर पर 30 मिनट के भीतर बाहर ना निकले। यह पार्शियल सेपरेशन, फेलर, इनकार्सिरेटेड प्लेसेंटा और यूटेरिन एटॉनी के कारण हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में सीवर, हेमोरेज और इन्फेक्शन शामिल है। मैनेजमेंट मैनुअल रिमूवल अंडर एनेस्थीसिया, यूटेरोटॉनिक्स और ब्लड रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। पोस्टपार्टम हार्मोरेज कंट्रोल के लिए पहली दवा कौन सी दी जाती है? इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे यूटेरिन वेसल्स कंप्रेस होकर ब्लीडिंग कम होती है। यही फर्स्ट लाइन ड्रग है, परंतु यदि कॉन्ट्राडिकेशन हो, सीवर, हाइपरटेंशन या फेलर हो तो माइथेलर्जोमेट्रिन, मिसोप्रोस्टोल या सर्जिकल मेजर्स पर जाना पड़ता है। साथ में आईवी फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और यूट्रिन मैसेज भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब नर्स की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? इसका सही आंसर है बी, इंस्ट्रूमेंट पास करना। स्क्रब नर्स स्टेराइल जोन में काम करती है। इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट, सर्जन को इंस्ट्रूमेंट डैमली देना, इंस्ट्रूमेंट काउंटिंग बिफोर आफ्टर सर्जरी, स्ट्रक्चर सचर एंडिंग एंड स्टेराइल फील्ड का प्रिजर्वेशन उसकी जिम्मेदारी है। अच्छी कोऑर्डिनेशन सर्जन और सर्कुलेटिंग नर्स के साथ सर्जिकल सेफ्टी के लिए जरूरी है। आप क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। माइनर ओटी प्रोसीजर्स में सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला डिसइंफेक्टेंट कौन सा है? इसका आंसर है सी, डेटॉल। डेटॉल क्लोरोऑक्सीलेनोल जनरल एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के रूप में कॉमन है। स्किन क्लींजिंग, सरफेस क्लीनिंग और माइनर ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल। सेवलॉन, क्लोरोहेक्सिडाइन, सिट्रीमिडल भी उपयोगी है। फॉर्मेलिन, फेनॉल आदि स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं जिनका यूज स्पेसिफिक सेटिंग में होता है।
क्वेश्चन नंबर 17, ट्रॉली प्रिपरेशन किस प्रिंसिपल पर आधारित है? इसका सही आंसर है ए नंबर, स्टेराइल ओवर अनस्टेराइल। स्टेराइल टर्म्स को ऐसे रखा जाता है कि उनके नीचे का सरफेस स्टेराइल रहे। स्टेराइल ओवर अनस्टेराइल रूल कंटेमिनेशन रोकता है। स्टेराइल फील्ड में एजेस को कॉन्टेमिनेटेड माना जाता है। आइटम्स को स्टेराइल फील्ड के बीच में रखें और हैंड्स क्लोज कंटेमिनेशन से बचाएं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। HIV का मुख्य मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है? इसका सही आंसर है ए नंबर, ब्लड। HIV मुख्यतः इन्फेक्टेड ब्लड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और मदर टू चाइल्ड इन यूट्रे इंट्रापर्टम ब्रेस्ट फीडिंग से फैलता है। सामान्य कॉन्टैक्ट एयर वाटर खाने से नहीं फैलता, इसलिए ब्लड सेफ्टी, सेफ इंजेक्शन टेस्टिंग और PMTCT प्रिंसिपल ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। स्टेराइल ग्लोव्स पहनने का सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका है ए नंबर, अल्कोहल रब के बाद। स्टेराइल ग्लोव्स पहनने से पहले प्रॉपर हैंड हाइजीन, सोप और वाटर वॉश या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब आवश्यक है। हाथ सूखे होने चाहिए। फिर स्टेराइल टेक्निक में ग्लोव डन किया जाए ताकि ग्लोव्स के अंदर कंटेमिनेशन ना हो। ग्लोव्स पहनना ही इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं है, हैंड्स की क्लीनलीनेस भी जरूरी है। ओटी में लैमिनर एयर फ्लो का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है इन्फेक्शन कंट्रोल, सॉरी इसका सही आंसर इन्फेक्शन कंट्रोल। लैमिनार एयर फ्लो का उद्देश्य ओटी के को कंट्रोल तरीके से फ्लो कराना है, जिससे एयरबॉर्न पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को मिनिमाइज किया जा सके। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। यह पर्टिकुलरली इम्प्लांट सर्जरीज, आर्थोपेडिक्स, कार्डियाक की उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। एपिसियोटॉमी सचर में कौन सा मटेरियल कॉमनली यूज होता है? इसका आंसर नंबर ए है, इसका आंसर कैटगट। एपिसियोटॉमी और पेरिनियल टीयर के रिपेयर में एब्जॉर्बेबल सचर, कैटगट या सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल लाइक विसरी प्रिफरेबल होते हैं ताकि स्टिचेस बाद में रिमूवल ना करनी पड़े। कैटगट नेचुरल एब्जॉर्बेबल है, टिश्यू में ब्रेकडाउन होकर एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ सेटिंग में सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल्स प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। पोस्टोपरेटिव केयर में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग क्या है? इसका आंसर है बी नंबर, वाइटल साइंस। पोस्ट ऑप मॉनिटरिंग में सबसे पहले लगातार वाइटल साइंस, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन नापा जाता है। ये पेशेंट की हाइमोडायनामिक स्टेटस है और अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग, सेप्सिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का संकेत देते हैं। इन पर आधारित करके फ्लूइड, ऑक्सीजन या इमरजेंसी इंटरवेंशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। स्क्रबिंग के लिए सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला सॉल्यूशन कौन सा है? इसका आंसर है ए नंबर, पोविडॉन आयोडीन। सर्जिकल हैंड स्क्रब के लिए पोविडॉन आयोडीन और क्लोरोहेक्साडाइन दोनों कॉमनली यूज होते हैं। स्क्रबिंग 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए ताकि रेसिडेंट फ्लोरा भी रिड्यूस हो
अल्कोहल बेस्ड रब भी डिफेक्टिव है और स्क्रब टेक्निक का पालन और नेल क्लीनिंग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। हेमोरेज के इमीडिएट मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है? इसका आंसर नंबर ए है सही, फ्लूइड्स। इसका एक्चुअली ऐसा रहता है कि सीवर ब्लीडिंग हेमोरेज में सबसे पहले सर्कुलेशन को रिस्टोर करना होता है। इंट्रावेनस क्रिस्टलाइज्ड नॉर्मल सेल में रिंगर लैक्टेज जल्दी दिए जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। साथ में यूटेरोटॉनिक्स अगर ऑब्स्टेट्रिक्स हेमोरेज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जिकल कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग और मॉनिटरिंग जरूरी है। एंटीबायोटिक्स विटामिन बाद में या इंडिकेशन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। निडल स्टिक इंजरी होने पर पहला कदम क्या है? इसका पहला कदम है, ए नंबर आएगा इसका आंसर, सोप से धोना। निडल स्टिक या शार्प इंजरी पर तुरंत अफेक्टेड एरिया को सोप वाटर से अच्छी तरह धोना चाहिए। फिर इंसिडेंट रिपोर्ट करें, सोर्स पेशेंट का स्टेटस HIV हेपेटाइटिस चेक करें और इंस्ट्रूमेंटल प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस PEP फॉर HIV शुरू करें यदि इंडिकेटेड हो। विदिन 1-2 आवर्स बेस्ट HBV वैक्सीनेशन IG कंसीडर करें और फॉलोअप टेस्ट प्लान करें। स्पिरिट सिंगल स्टेप नहीं बदलता प्रोटोकॉल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल फील्ड में रखने का सही नियम क्या है? इसका आंसर है ए नंबर, 2 इंच दूरी रखना। स्टेराइल फील्ड की एजेस अक्सर कंटेमिनेशन प्रोन मानी जाती है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल आइटम को फील्ड के बीच में रखें और एजेस कुछ दूरी रखें। प्रैक्टिकल रूल 1 और 2 इंचेस स्टेराइल आइटम को टच करने के लिए स्टेराइल ग्लोव्स चाहिए। एक्सीडेंटल टच होने पर मान ले कंटेमिनेटेड और रिप्लेसमेंट करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम। 27 क्वेश्चन है, लेबर में प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज का मतलब है? इसका सही आंसर है बी नंबर, डिलीवरी में टाइम डिले। सेकंड स्टेज फुल्ली डिलेटेड सर्विक्स के से बच्चे के जन्म तक का समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज कहलाता है। यह मैटरनल एग्जॉशन, फैटल डिस्ट्रेस और नीड फॉर ऑपरेटिव डिलीवरी, फोर्सेप्स, वैक्यूम, सी सेक्शन की ओर ले जा सकता है। मैनेजमेंट में केयरफुल मॉनिटरिंग, ऑक्सीटोसिन सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के क्राइटेरिया और टाइमली डिसीजन मेकिंग शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। एनेस्थेसिया देने से पहले पेशेंट से क्या कंफर्म करना चाहिए? इसका आंसर ए नंबर सही है इसका, फास्टिंग है ना। एनेस्थेसिया विशेषकर जनरल एनेस्थेसिया से पहले एस्पिरेशन रिस्क मिनिमाइज करने तो पेशेंट की फास्टिंग स्टेटस NPO कंफर्म करना चाहिए। यदि नॉन फास्टेड हो तो एस्पिरेशन पेनोमिनेट्स का खतरा बढ़ता है। यदि अन्य चेक एलर्जीज, प्रीवियस एनेस्थेसिया रिएक्शन, कंसेंट, एयरवे असेसमेंट भी जरूरी है, पर फास्टिंग सबसे इमीडिएट सेफ्टी चेक है। इनहेलेशन एनेस्थेसिया में कॉमनली कौन सा गैस यूज होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन भी है ये। इसका आंसर है ए, नाइट्रस ऑक्साइड। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस एक कॉमनली यूज एजेंट है, मतलब ये लाफिंग गैस भी कहलाती है। अक्सर वोलाटाइल हैलोजेनेटेड एजेंट्स, आइसोफ्लोरेंस,
सिवोफ्लोरेंस के साथ नाइट्रस ऑक्साइड एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज देता है। ऑक्सीजन सपोर्टिव गैस है, नॉट एन एनेस्थेटिक बाय इटसेल्फ। सेफ्टी मेजर्स, सर स्कैवेंजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एयरवे और वेंटिलेशन बेहद जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे पहला क्या चेक किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, क्रॉस मैचिंग। ब्लड ब्लड ट्रांसमिशन से पहले ब्लड ग्रुपिंग ABO RH और क्रॉस मैचिंग डोनर एंड रेसिपिएंट की कंपैटिबिलिटी कंफर्म करने के लिए सबसे जरूरी है। इसमें एग्लूटिनेशन टेस्ट शामिल है ताकि हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को रोका जा सके। बेसलाइन वाइटल साइन, कंसेंट और ट्रांसफ्यूजन इंडिकेशन भी पहले देखी जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन थिएटर में ब्लैक बिन किसके लिए होता है? इसका सही आंसर साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ए नंबर। देखिए, ब्लैक बिन का उपयोग साइटोटॉक्सिक फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए किया जाता है। इसमें कीमोथेरेपी ड्रग्स, कंटेमिनेटेड साइटोटॉक्सिक आइटम्स आदि आते हैं। यह वेस्ट स्पेशल हैंडलिंग और डिस्पोजल का सब्जेक्ट है क्योंकि एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का रिस्क रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। ड्रेसिंग करते समय बैंडेज किस डायरेक्शन में बांधा जाता है? इसका सही आंसर ए नंबर, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। बैंडेज को डिस्टल टखना आउटर से प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ की ओर बांधा जाता है ताकि वेनस रिटर्न और लिम्फेटिक ड्रेनेज को बाधित ना किया जाए। अगर उल्टा बांधा जाए तो एडेमा और सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दैट्स वाई। अब क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन में कौन सा IV फ्लूइड्स दिया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल सैलिन। एक्चुअली इमरजेंसी रेसुसिटेशन में नॉर्मल सैलिन 0.9% NaCl अक्सर इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन के लिए दिया जाता है क्योंकि यह आइसोटोनिक और रेडली अवेलेबल है। रिंगर्स लैक्टेज भी गुड विकल्प है और एसिड बेस बैलेंस में बेहतर होता है, पर इनिशियल रिससिटेशन सेटिंग्स में NS कॉमन फर्स्ट चॉइस रहती है। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो सकती है और शॉक रिससिटेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। रिससिटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। 34 का आंसर है 34 क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन में सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, स्पोर्स। एक्चुअली बैक्टीरियल स्पोर्स क्लोस्ट्रिडियम बेसिलस हीट और केमिकल एजेंट के प्रति अधिक रेसिस्टेंट होती है, इसलिए स्टेरिलाइजेशन के लिए हाई प्रेशर स्टीम, ऑटोक्लेव या स्पेसिफिक स्पोरिशियल एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। वेजिटेटिव बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी कंपैरेटिवली कम रेसिस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं। एनेस्थेसिया के बाद पेशेंट को किस पोजीशन में रखा जाता है? देखिए, इसका आंसर नंबर बी सही आंसर है, लैटरल। पोस्ट एनेस्थीसिया स्पेशली इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस ऑफ वोमिटिंग रिस्क। जनरली डिलीवरी के बाद एनेस्थीसिया का असर जल्दी उतरता नहीं है, तो जो
उनकी वोमिटिंग होती है कॉमन, या सिर घूमना इस टाइप का। लैटरल रिकवरी पोजीशन एयरवे प्रोटेक्शन के लिए यूज़फुल है। सिक्रेशन वोमिटस ड्रेन होते हैं और एस्पिरेशन का रिस्क कम होता है। हेमोडाइनामिकली स्टेबल और रिकवर होते समय स्पाइन भी रखा जा सकता है, पर इनिशियली लैटरल सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेशन थिएटर में कोप और मास्क का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका सही आंसर है बी, इन्फेक्शन कंट्रोल। केप हेयर और डेंड्रफ पार्टिकल्स को रोकता है। मास्क सर्जन नर्स द्वारा एक्सपायर्ड ड्रॉपलेट्स को सर्जिकल फील्ड में जाने से रोकता है। दोनों सर्जिकल साइट कंटेमिनेशन को घटाते हैं। ये पीपीई का बेसिक हिस्सा है और ओटी एसेप्सिस का अनिवार्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 37, जनरल एनेस्थेसिया में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसका सही आंसर है, बताया था मैंने, वोमिटिंग, है ना। वो एक्चुअली पोस्टोपर्पेटिव नोसिया एंड वोमिटिंग, पोनी पोनी बोलते, जीए के बाद कॉमन होती है। एनेस्थेसिया एनेस्थेटिक एजेंट्स, एपियोट्स, पेशेंट सस्केप्टिबिलिटी और टाइप ऑफ सर्जरी इसके कारण होते हैं, है ना। पीओएनवी से एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ता है, इसलिए प्रोफाइलेक्टिक एनेस्थेटिक और एयरवे विजिलेंस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन साइट कौन सा है? इसका सही आंसर है ए नंबर, L2 L3। एक्चुअली स्पाइनल एनेस्थीसिया लंबर रीजन में दी जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट्स में सामान्य L1 L2 लेवल पर टर्मिनेट होता है। इसलिए नीडल बिलो दिस लेवल लोअर लंबर इंटर स्पेसेस में दिया जाता है ताकि कॉर्ड इंजरी से बचा जा सके। क्लिनिकली कॉमन इंटर स्पेसेस यूज्ड होते हैं L3 L4 L4 L5, L3 L4 या L4 L5। कई प्रैक्टिस गाइड यही रिकमेंड करते हैं। लक्ष्य यह है कि कोनस मेडुलरिस के नीचे इंट्राथिकल इंजेक्शन हो ताकि सीएसएफ स्पेस में एनेस्थेटिक पहुंचकर एप्रोप्रिएट ब्लॉक दे सके। नोट, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस और एनाटॉमी के अनुसार एग्जैक्ट इंटरस्पेस वरी कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में रहते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इसका सही आंसर है बी नंबर, स्फाइग्मोमेटर। बीपी मेजर करने के लिए स्फाइग्मोमीटर मैनुअल मर्करी एनोरॉइड या ऑटोमेटेड डिजिटल और स्टेथोस्कोप का उपयोग होता है। बीपी मॉनिटरिंग पेरिएपरेटिव, पोस्ट-ऑप और इमरजेंसी केयर में वाइटल पैरामीटर है। एक्यूरेट कफ साइज और करेक्ट टेक्निक जरूरी है। अब हम ना जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। फोर्सेप्स डिलीवरी किस स्टेज में किया जाता है? इसका सही आंसर बी नंबर है, सेकंड स्टेज में किया जाता है ना। सेकंड स्टेज में किया जाता है। फोर्सेप्स या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का प्रयोग तब होता है जब सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो और फैटल हेड लो स्टेशन पर हो। यही सेकंड स्टेज है। इंडिकेशन प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज, फैटल डिस्ट्रेस, मैटरनल एग्जॉस्शन, परपेक्विजिट रेपिचुअर्ड मेम्ब्रेन्स एंड इंगेज हेडेक, पेल्विस एंड एनेस्थीसिया। गलत इंडिकेशन पर इंजरी रिस्क बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 41, ओटी में सबसे पहले कौन सा एरिया क्लीन किया जाता है? इसका सही आंसर है ए नंबर, क्लीन टू डर्टी। एक्चुअली क्लीनिंग प्रोटोकॉल में क्लीन लेस कंटेमिनेटेड डर्टी की डायरेक्शन फॉलो करते हैं ताकि कंटेमिनेशन कम से कम फैले। उदाहरण, सर्जिकल फील्ड से शुरू की परफेरल फ्लोर और आखिर में एंट्री डोर्स साफ करें। यह इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रैक्टिकल रूल है। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाते हैं। पोस्ट परपरेटिव इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कारण क्या है? देखो, इसका सही आंसर है इम्प्रॉपर एसेप्सिस। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अक्सर एसेप्टिक ब्रीचेस, इम्प्रॉपर स्क्रब, कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, पुअर स्टेराइल टेक्निक के कारण होती है। अन्य फैक्टर्स में पेशेंट कॉमरबिडिटीज, डायबिटीज, प्रोलॉन्ग ऑपरेशन फॉर फॉरेन बॉडीज और इनएडिकेट पीरियपरेटिव एंटीबायोटिक्स शामिल है। प्रिवेंशन, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस और वाउंड केयर। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। सॉरी, थोड़ा आसपास शोर है ना, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 43, केस सेरियन सेक्शन में इंसिजन कहाँ लगाया जाता है? इसका सही आंसर लोअर एब्डोमेन में। मोस्ट कॉमन इंसिजन पिफेनेस्टियल, ट्रांसवर्स, लोअर एब्डोमिनल, हॉरिजॉन्टल है। कॉस्मेटिक, लेस पेन और बेटर हीलिंग। वर्टिकल इंसिजन मिडिल कुछ इमरजेंसीज या प्लेसेंटा प्रीविया में यूज हो सकते हैं। इंसिजन साइट यूट्रस एक्सेस देने के साथ मिनिमम मैटरनल मॉर्बिडिटी कंसिडर करके चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में आइए। ऑपरेशन के बाद पहला वाइटल साइन कौन सा चेक किया जाता है? इसका आंसर है ए नंबर, रेस्पिरेशन, है ना। पोस्ट एनेस्थीसिया सबसे पहले एयरवे और रेस्पिरेशन का चेक करना चाहिए क्योंकि एनेस्थेटिक एजेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसलिए ब्रीथिंग और ऑक्सीजनेशन प्रायोरिटी होती है। उसके बाद पल्स, बीपी और टेम्परेचर मॉनिटर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। शॉक मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन देना चाहिए। एक्चुअली शॉक में टिश्यूज को ऑक्सीजनेशन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। हाई फ्लो ऑक्सीजन देना इमीडिएट स्टेप है। साथ ही एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एबीसी, है ना, के सिद्धांत के अनुसार आईवी एक्सेस, फ्लूइड रिससिटेशन और हेमोडायनेमिक सपोर्ट, वैसोप्रेशर्स, ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक्स इंडिकेशनल सेप्टिक शॉक पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरेक्टिव इन्फ्यूजन में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? इसका सही आंसर है बी नंबर, पेटेंसी ऑफ वेन। एक्चुअली क्या है, फोर्थ इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले वेन में पेटेंसी और करेक्ट प्लेसमेंट कंफर्म करें। इनफिल्ट्रेशन, एक्सट्रावेसेशन का रिस्क हो सकता है। फिर फ्लोट टाइप ड्रिप सेट फंक्शनिंग और साइट सिक्योरमेंट चेक करें। साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन इंक्लूड स्वेलिंग, पेन, लैक ऑफ बैकफ्लो, प्रॉपर फिक्सेशन और पेरियोडिक साइट इंस्पेक्शन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाते हैं। ओटी में स्पिलेज होने का तुरंत क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर ए नंबर, सोडियम हाइपोक्लोराइड डालना। इन्फेक्शन स्पिलेज ब्लड बॉडी फ्लूइड्स पर इमीडिएट क्लीनअप विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच सॉल्यूशन रिकमेंडेड है। यह इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है।
कंसंट्रेशन और कॉन्टैक्ट टाइम प्रोटोकॉल अनुसार फॉलो करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर क्लीन अप करें और वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट करें। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क किसे होता है? सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली सी नंबर पेशेंट को होगा, है ना। ऑपरेशन में सर्जिकल साइट डायरेक्टली एक्सपोज रहता है। पेशेंट के लिए इन्फेक्शन का रिस्क सबसे अधिक होता है क्योंकि उनका टिश्यू इंजरी और इम्प्लांटेड फॉरेन मटेरियल इम्यून प्रोटेक्शन को रिड्यूस कर देता है। हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का रिस्क होता है, पर प्रिवेंटिव मेजर्स उन्हें प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं। स्टेराइल गेज कितने टेम्परेचर पर ऑटोक्लेव किया जाता है? इसका सही आंसर है बी नंबर 121 सेंटीग्रेड। स्टेरलाइट गेज और ड्रेसिंग मटेरियल ऑटोक्लेव में 121 सेंटीग्रेड पर हाई प्रेशर स्टीम से स्टेरलाइज किए जाते हैं। यह स्पोर्स के विरुद्ध भी डिफेक्टिव है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हायर टेम्परेचर चाहती है, पर वेट स्टीम ऑटोक्लेविंग कॉमन और इफेक्टिव मेथड है। क्वेश्चन फाइनली लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। ओटी लाइट का सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है? इसका सही आंसर ए है शैडोलेस। ओटी ऑपरेशन थिएटर लाइट का मुख्य उद्देश्य सर्जिकल फील्ड को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड रखना। शैडोलेस लाइटनिंग से सर्जन को डेप्थ और टिश्यू डिटेल्स अच्छे से दिखते हैं, ग्लेयर कम रहता है और ऑपरेशन प्रिसाइज होते हैं। मॉडर्न ओटी लाइट एडजस्टेबल इंटेंसिटी और कलर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। तो गाइस, ये हमारे क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ हेल्प हुई होगी और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।